हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था और हमने एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में बात कर लिया था क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो इन चारों एंगल का सम, ये जो 4 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होता है? इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस मेथड से आपको कोई भी 3 एंगल दिया होगा और एक एंगल निकालने के लिए पूछेगा, तो 360 से आप लोग सब्ट्रैक्ट करके 4th एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये 360 क्यों होता है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ किसका करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, चलिए हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्वाड्रिलेटरल। ये हमने बनाया है क्वाड्रिलेटरल। आप लोग को दिख रहा है साफ साफ क्वाड्रिलेटरल? ए है, बी है, सी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रूफ में, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमने क्या किया? क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। तो प्रूफ करने के लिए हमें एक डायगोनल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने ड्रॉ द डायगोनल बी डी। ये क्या है? हमने एक डायगोनल भी ड्रॉ कर लिया बी डी। ये जो डायगोनल है ये क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डायगोनल बी डी डिवाइड्स क्वाड्रिलेटरल इन टू ट्रायंगल्स। ठीक है, पहला ट्रायंगल क्या है? ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं? एंगल को डिनोट कर देते हैं। ए को हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? सी। ठीक है, तो हमें दिख रहा है जो एंगल डी है और एंगल बी है, ये 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्लियरली, वी हैव एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, 2 एंगल से मिलकर बना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल बी क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 5। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम लोग प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रूफ को स्टार्ट करते हुए। यहाँ प्रूफ रहेगा ही। ठीक है, प्रूफ को स्टार्ट करते हुए पहले हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में हम लोग बात करते हैं तो तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल 1,
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। क्या? इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी में बी सी डी भी एक ट्राइंगल है, तो इन तीनों एंगल्स का सम यहाँ भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या हो गया? 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों तरफ से ऐड होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो एंगल 3 और एंगल 4 है ये एंगल डी है। ठीक है, और जो एंगल 1 क्या है? एंगल 1 क्या है? एंगल ए है। एंगल 1 क्या है? एंगल ए है। और एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 पहले हम लोग इसको एक साथ कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 एक साथ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक साथ, और एंगल 6। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 क्या है? एंगल ए। एंगल 1 क्या है? एंगल ए। एंगल 2 प्लस एंगल 5 क्या है? एंगल बी। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? एंगल डी। एंगल 6 क्या है? एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। तो प्रूफ हो गया ना, ए बी सी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हैंस प्रूफ्ड। हैंस प्रूफ्ड। तो ये प्रूफ हो गया ना, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत ही इजी था ये प्रूफ। और इस प्रूफ को आप लोग घर पे एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये प्रूफ आ सकता है और ये चैप्टर भी इंक्लूड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, चलिए जैसे क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होता है। उसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इंटीरियर एंगल है ए बी सी डी। इसी लाइन को हमने स्ट्रेच कर दिया, ये 1 एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। ये बी पॉइंट है तो ये वाला एंगल 2 हो गया, और ये सी पॉइंट ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया? ये 4 हो गया। तो ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, जो इन चारों का सम होगा, एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका भी सम कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, इन चारों एंगल्स का सम भी एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का भी हमने प्रूफ किया एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हम लोग प्रूफ करते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी को। चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा? क्वाड्रिलेटरल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। जो करेंगे वो हम लोग लिखेंगे। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। चलिए क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल 1 है,
सॉरी ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ए है, ये बी है, ये क्या सी है और ये डी, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। और क्या है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के। आप फिर क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी के ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे एंगल बी ए डी के बारे में। एंगल 1 तो क्या बात करें, एंगल बी ए डी। बी ए डी में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बी ए डी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक लाइन पे ये क्या डला हुआ है, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ही लाइन पे, ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर बना रहा है। और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस बी ए डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस क्यों हो गया, लीनियर पेयर, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे आ जाइए, ए डी सी, ये वाला एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर है, इस लाइन के थ्रू ये भी क्या है, लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे है। यहाँ हम लोग लिखेंगे लीनियर पेयर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना लेते हैं, ठीक है। सेम आ जाइए, डी सी बी, डी सी बी ये वाला एंगल, एंगल डी सी बी प्लस एंगल 3, ये भी क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है, प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, इसको इक्वेशन 3 बना लेते हैं। फोर्थ क्या है, सी बी ए ये वाला एंगल सी बी ए प्लस एंगल 2, ये भी लीनियर पेयर बन रहा है। तो इन दोनों का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। लीनियर पेयर, ये क्या हो गया, एंगल 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन चारों एंगल्स को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्पेस नहीं है नीचे, मैं ऊपर थोड़ा इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। इन चारों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी बी ए, ठीक है, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। जब इनको ऐड करें, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इन चारों एंगल्स को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। इन चारों एंगल्स को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब क्या होगा, इसको अलग कर लिया हमने और इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। जब इन चारों को ऐड करेंगे, 180 180 360 और ये 360, कितना हो गया, 360। तो यहाँ एंगल बी ए डी, सिर्फ ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन चारों एंगल्स का सम कितना हो गया, 360 डिग्री। अभी प्रूफ किया था एंगल सम प्रॉपर्टी से, 360 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 180 360 प्लस 360 डिग्री, ठीक है। 360 राइट हैंड साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री। ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, 360 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। एक्सटीरियर एंगल 1, एक्सटीरियर एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल 4। तो इन तीनों एंगल का, इन चारों एंगल्स का सम कितना हो गया,
360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 आप लोगों की स्क्रीन पे है। पहला एग्जाम्पल है, आपको x निकालना है, फाइंड x। दो होगा इसमें, पहला और ये दूसरा। आपको ये दो क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये x है, ये 85 डिग्री है, ये 125 डिग्री है और ये कितना है 70 डिग्री। x आपको निकालना है। ये a है, ये b है और c है, क्या है d है। ठीक है, मैंने बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी से इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल b प्लस एंगल c, यहाँ पे एंगल a लिखिए पहले, एंगल a, इसको एंगल d इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से इन सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एंगल a की जगह क्या है x है, प्लस b की जगह 70 डिग्री, c की जगह 85 डिग्री और d की जगह क्या है 125 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब सबको ऐड करिए, x प्लस 70 प्लस 80 कितना होता है 150 प्लस 5 155, 155 प्लस 125 कितना होता है 280 डिग्री, 280 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 280 राइट हैंड साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 80 डिग्री। ठीक है, ये किस प्रॉपर्टी के बेस से है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, कि चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2। ठीक है, जैसे ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, ये P है, ये Q है, ये क्या है R है और ये क्या है S है, ये M है। ठीक है, ये 72 डिग्री है, ये 25 डिग्री है और ये क्या है 30 डिग्री है। आपको क्या फाइंड करना है, M आपको क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, एंगल M आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ फाइंड M। ठीक है, M आपको क्या करना है निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, साइड क्या है PQ एक साइड है, RQ एक साइड है, RS एक साइड है और SP एक साइड। तो ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो चलिए लिखते हैं, तो चारों एंगल्स को ऐड करके 360 लिखते हैं। तो 72 डिग्री, P है, Q कितना है 25 डिग्री, M निकालना है M और प्लस S कितना है 30 डिग्री। इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 7 5 to 7, 97, 97 प्लस 30 127। ठीक है, M प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो M क्या आ जाएगा 360 डिग्री, ये राइट हैंड साइड जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 127 डिग्री, M इज इक्वल टू आ जाएगा 233 डिग्री। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 360 क्यों हुआ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ये था एंगल सम प्रॉपर्टी पे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।